जंगल में जग्गा चील रहा करता था। जग्गा चील का एक बहुत बड़ा अपना गाजरों का खेती था और उस गाजर की खेती से जग्गा चील बहुत प्यार किया करता था और दिन रात उसको पानी देता। ओहो ला ला ला, इतने सुंदर सुंदर गाजरे पे तो मुझे पानी पटाने में मजा ही आ जाता है। अब मैं चला सोने। बस डर इसी बात का है कि कोई चोर आके मेरे गाजरे कहीं चोरी न कर ले। इतना कह के जग्गा चील वहाँ से अपने गुफे में सोने के लिए चला जाता है। जग्गा चील अपने गुफे में जाके मस्त गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन उसी जंगल में एक चोर कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा घूमते घूमते जग्गा चील के खेत में आ जाता है। अरे बाप रे, ये तो जग्गा चील का खेत है। इतना सुंदर और इसमें इतने लाल लाल गाजर, मजा ही आ जाएगा। मुझे रोज रोज इसमें से चोरी खा के खाने में मजा आ जाएगा। अब से तो मैं रोज यहाँ पर आऊंगा और चोरी करके गाजरे खाऊंगा। इतना कह के कालू कौवा गाजरे मजे से खाने लगता है। गाजरे खाने के बाद सोने के लिए कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है। जग्गा चील जब अपने खेत में आता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। अरे ये क्या, मेरे गाजरों की खेती में से किसकी इतनी हिम्मत जो गाजरे चुरा ले गया। इस बार मैं रात दिन पहरा दूंगा और देखूंगा कौन चोरी करता है मेरे गाजरे। एक बार बस पकड़ा जाए मैं तो उसे जान से ही खत्म कर दूंगा। इतना कह के जग्गा चील बगल वाले दूसरे पेड़ पे छुप के बैठ जाता है। कालू कौवा भी सो के उठ गया था और वो उसी ओर आ रहा था। तभी उसकी नजर जग्गा चील पे पड़ जाती है। ये जग्गा चील तो मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पे पहरा दे रहा है। मुझे अच्छे से पता है, सब पता है मुझे, लेकिन अभी तो मैं जाऊंगा नहीं। ये जब चला जाएगा तब मैं जाके मजे से गाजरे खा लूंगा। जग्गा चील बहुत देर इंतजार करता है। जग्गा चील को पहरा देते देते रात भी हो जाती है, लेकिन कालू कौवा वहाँ पे चोरी करने नहीं आता। हाँ, अब तो मुझे नींद भी आने लगी। शायद जो डर गया होगा वो नहीं आ रहा होगा। शायद अब से वो नहीं चोरी करेगा। मैं जाता हूँ अब गुफे में सोने। अगर कल उसने चोरी किया तो मैं कुछ जुगाड़ लगाऊंगा उसका। बेचारे जग्गा चील को आ रही थी नींद, वो वहाँ से सोने चला जाता है। जग्गा चील जाता है और रात को मजे से अपने गुफे में सो जाता है। अरे बाप रे, ये जग्गा का बच्चा तो आधी रात पहरा दे रहा था, लेकिन अब ये चला गया सोने। अब मैं भी जाता हूँ और गाजरे खा के अपने घर सोने चला जाता हूँ। वैसे भी रोज रोज मुझे तो यही अब खाने हैं। इतना कह के कालू कौवा वहाँ से गाजरे खाने चला जाता है। कालू कौवा जाता है और उस बेचारे जग्गा चील की खेती में बैठ के मजे मजे से गाजरे खाता है और साथ ही साथ जितने गाजरे खाता नहीं उससे दोगुना गाजरे तो वो चारों तरफ बिखेर देता है। कालू कौवा बहुत गाजर खाने और बिखेरने के बाद वहाँ से अपने घर को लौट जाता है। आज फिर किसी ने मेरे गाजरों की खेती में से गाजरे चुरा लिया। ये जो भी है मुझे तंग करके रख दिया है। बस एक बार पकड़ा जाए, मैं कैसे भी करके इसको पकड़ के रहूंगा। मुझे अपनी बहन से, माही चील से मदद लेना ही होगा उससे मदद। मैं अभी जाता हूँ। इतना कह के गुस्से में जग्गा चील वहाँ से अपनी बहन माही चील के पास चला जाता है। जग्गा चील जाता है और अपनी बहन माही चील को रो रो के सारी बात बताता है और कहता है मैं बहुत तंग आ गया हूँ। अरे ठीक है जग्गा भाई, रो भी मत अब इतना। मुझे सब पता चल गया है कि उस चोर ने तुम्हें कितना तंग करके रखा है। मेरे पास इसका उपाय है। टुनटुनी सुनो, ये कैमरा जाके तुम मेरे भाई के साथ इसके खेत के सामने लगा दो। जो भी चोर होगा, चोरी करेगा जरूर, वो पकड़ा ही जाएगा। जाओ टुनटुनी। ठीक है माही मालकिन, जैसे आपकी मर्जी। मैं अभी जाती हूँ जग्गा भैया के साथ और कैमरा लगा कर आती हूँ। चलिए जग्गा भैया, चलिए अब हम लोग कैमरा लगाने चलते हैं। आज आपका चोर पकड़ा ही जाएगा। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया और जग्गा चील वहाँ से वो कैमरा लेके चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया जाती है और जग्गा चील के सामने वाले पेड़ पे जाके वो कैमरा लगा देती है और कैमरा चालू कर देती है।
कैमरा लगाने के बाद टुनटुनी चिड़िया और जग्गाचिल वहाँ से अपने गुफे में चले जाते हैं। कालू कौवा भी गाजरें चुराने चला आता है। पहले वो चारों तरफ देखता है, जब उसे कोई नहीं दिखता वो गाजरों की खेती में चला जाता है। गाजरों की खेती में जाते ही कालू कौवा तेजी से जल्दी जल्दी करके गाजरें खाने लगता है। जल्दी जल्दी खाने दो, आज मुझे जल्दी जाके बहुत देर तक सोना है। इतने इतने मीठे गाजरे खा के तो मेरी नींद बहुत अच्छी आती है। कालू कौवे को तो पता ही नहीं था वो सब चीज कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है और इधर माही चील और टुनटुनी चिड़िया उसके सारे करतूतों को देख रहे हैं। अरे तो यही है टुनटुनी बहन, यही चोर है जो रोज रोज मेरे खेत में से आके गाजरे खा लेता है और चुप से चला जाता है। मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कल इसको देखा था, ये खेत के आसपास घूम रहा था। मैं आज इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, जान से खत्म कर दूंगा मैं इसे। इतना कह के जग्गाचिल बहुत ज्यादा गुस्से में कालू कौवे के पास जाता है। कालू कौवे, मैं तो आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मैं तुझे, मार डालूंगा। रोज रोज तू मेरे खेत में से गाजरे खाता है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा वहाँ से भागता उससे पहले जग्गाचिल कालू कौवे को अच्छे से मारने लगता है। जग्गा भाई, मत मारो मत मारो। जग्गा भाई छोड़ दो प्लीज, अब से मैं कभी आपके खेत में चोरी नहीं करूंगा, प्लीज छोड़ दो मुझे, मत मारो। ऐसे कालू कौवा बहुत चीखकर चिल्लाता है, लेकिन जग्गाचिल कालू कौवे को छोड़ता ही नहीं है। कालू कौवा बचता तो है, लेकिन वो ऐसा बचता है कि वो कोई काम का ही नहीं था। वो इतना पिटा था कि वो ठीक से उड़ भी नहीं सकता था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पानी पूरी के ठेले पे बहुत मेहनत किया करती थी, इसीलिए उसके दुकान पे हमेशा पक्षियों की लाइन लगी रहती थी। दूसरी तरफ कालू कौवा का भी पानी पूरी का दुकान था, लेकिन उसका दुकान थोड़ा सा भी नहीं चलता था। हे भगवान, ना जाने ये दुष्ट चिड़िया भी ना अपने पानी पूरी में क्या मिलाती है। उसके दुकान पे हमेशा भीड़ लगी रहती है और मेरे दुकान पे कोई पक्षी देखने भी नहीं आता। मैं भी उससे उसका फेवरेट डिश पूछ के आता हूँ, वो क्या मिलाती है ऐसे अपनी पानी पूरी में। इतना कह के कालू कौवा वहाँ से टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। अरे टुनटुनी बहन, वो क्या है ना, मेरे दुकान पे तो एक भी ग्राहक नहीं आते और आपके दुकान पे हमेशा ग्राहक भरे पड़े रहते हैं। ऐसा आप क्या मिलाती है अपने गोलगप्पे में जो आपके पानी पूरी इतने टेस्टी रहते हैं, जरा मुझे भी बताइए। देखिए कालू भैया, मैं आपको अपना सीक्रेट नहीं बता सकती। ये सीक्रेट मेरी माँ ने मुझे बताया था और ये सीक्रेट मैं आपको नहीं बता सकती, नहीं तो सही पक्षी आप ही के दुकान पे चले जाएंगे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे माफ करना। अरे जाओ चिड़िया, तुम्हें तो मुझे सीक्रेट बताना ही नहीं है, इसीलिए तुम मुझे नहीं बता रही हो। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें सीक्रेट बताना ही पड़ेगा चिड़िया, बताना ही पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कह के गुस्से में कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। पानी पूरी के पैसे से टुनटुनी चिड़िया का घर अच्छे से चल जाता था और टुनटुनी चिड़िया के पास उसका एक बेटा कुक्कू भी था। अरे वो टुनटुनी तो बहुत चालाक है, वो अपना सीक्रेट रेसिपी किसी को नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं भी कालू कौवा हूँ, कैसे भी करके वो सीक्रेट रेसिपी जान कर ही रहूंगा। मुझे अपने दोस्त से मदद लेना होगा। इतना कह के कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे के पास चला जाता है। अरे दोस्त देखो ना, मैंने भी अपने जंगल में पानी पूरी का दुकान खोल रखा है और एक चिड़िया ने भी, और वो चिड़िया पता नहीं क्या मिलाती है अपने पानी पूरी में। उसका पानी पूरी बहुत टेस्टी रहता है। तुम मुझे कुछ ऐसा बताओ कि वो चिड़िया मुझे डर से अपना रेसिपी बताए। अगर ऐसी बात है कालू दोस्त,
तो तुम क्या करो, उस चिड़िया के घर में कोई उसका बच्चा हो, उसे तुम किडनैप कर लो और उस चिड़िया से उसका सीक्रेट रेसिपी पूछना, वो जरूर तुम्हें अपना सीक्रेट रेसिपी बताएगी। अरे भूरे दोस्त, तुम कितने चालाक हो, तुम्हारे पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। मैं जाता हूँ और उस चिड़िया के बेटे को किडनैप कर लूँगा, फिर उस चिड़िया से उसका सीक्रेट रेसिपी पूछूंगा, अगर नहीं बताई तो मैं उसके बेटे को खत्म कर दूंगा, खत्म। इतना कह के कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे तुम टुनटुनी चिड़िया के बेटे हो ना, बताओ मुझे वो क्या है ना, बुलबुल मिठाइयाँ बांट रही है और वो मिठाइयाँ सिर्फ बच्चों को दे रही है, इसीलिए मैं तुम्हें भी बताने आ गया। चलो मेरे साथ, बुलबुल से मैं तुम्हें मिठाइयाँ मंगा दूंगा, उसके बाद तुम मजे से खाना। अरे अंकल, सच? आप सच कह रहे हैं? मुझे तो जाना चाहिए। रसगुल्ले तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है। चलिए अंकल, कहाँ है बुलबुल आंटी का घर? चलिए, मुझे मिठाई खाना है। कुकू चिड़ा कालू कौवे के साथ वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा प्यार से कुकू चिड़ो को ले जाता है और एक बड़े पेड़ से बांध देता है। फिर कुकू की मम्मा को कॉल करता है। अरे टुनटुनी, तुम अपना सीक्रेट रेसिपी बताओगी या नहीं? बताओ बताओ, वरना मैंने तेरे बेटे को किडनैप कर रखा है, मैं मार डालूंगा तेरे बेटे को। देखिए कालू भैया, आप मेरे बेटे कुकू को कुछ मत कीजिए, मैं अपना सीक्रेट आपको जरूर बताऊंगी। ध्यान से सुनिए कालू भैया, पहले तो मैं अपने गोलगप्पे के पानी में डालती हूँ बहुत सारे नीम के पत्ते और साथ में गाय का गोबर, यही 2 चीज है मेरे सीक्रेट। अगर आप भी डालिएगा तो आपके भी दुकान बहुत चलेंगे। वह सीक्रेट जान के कुकू चिड़ा को कालू कौवा छोड़ देता है। अगले दिन कालू कौवा चिड़िया के बताए अनुसार सारे चीज इकट्ठा कर लेता है। फिर कालू कौवा अपने गोलगप्पे के ठेले पे जाता है और मस्त गोलगप्पे बेचने लगता है। आओ आओ पक्षियों, पानी पूरी खाओ, खाओ खाओ पानी पूरी खाओ, चिड़िया के जैसे पानी पूरी, टेस्टी टेस्टी पानी पूरी। आओ पक्षियों आओ, पानी पूरी खाओ। जगाचिल भूखा था और वो सीधा कालू कौवे के पास आता है। अरे अरे कौवे, जल्दी दो मुझे गोलगप्पे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मेरा पेट भर जाएगा, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। कालू कौवा जगाचिल को अपने गोलगप्पे देता है और जगाचिल वो गोलगप्पे खाने लगता है। जगाचिल गोलगप्पे खाता है और तुरंत उठ जाता है। फू फू फू, कौवे तुमने इसमें क्या मिला रखा है? इसमें तो नीम के पत्ते और गाय का गोबर जैसा स्वाद आ रहा है, बताओ तुमने इसमें क्या मिला रखा है? देखो जग्गा भाई, मेरा सीक्रेट तो यही है, मैं यही डाल के अपने पानी बनाता हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। इतना सुनकर तो जगाचिल हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कालू कौवे को मारने लगता है। जगाचिल कालू कौवे को इतना मारता है कि कालू कौवा दोबारा से गोलगप्पे बेचने का सोच भी नहीं सकता था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।